माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले इमरान खान को मुबारकबाद देता हूँ कि आज महंगाई के खिलाफ जैसे ये मुल्क निकला है तो हम सोच भी नहीं सकते थे। आज सारे मुल्क में, पेशावर में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, क्वेटा में और जितने बड़े बड़े शहर हैं वहाँ मुकम्मल जलसे हो रहे हैं। तो ये इमरान खान की मोहब्बत के लिए निकले हैं और इन डाकुओं के खिलाफ निकले हैं। तो मैं इनको कहता हूँ, तुम्हारा बाप भी इनके साथ टक्कर नहीं ले सकता। मुकाबला करके देख लो, मैदान में आके देखो, इलेक्शन करा के देखो, देखते हैं हम तुम्हें घर भेजते हैं या हम पिस्पा होते। इंशाल्लाह अब पंजाब में इलेक्शन होने वाला है 17 तारीख को। मैं पंजाब के लोगों को कहता हूँ, एक वोट निकाल के दिखाओ, इनको घर भेजो। पंजाब का बाई इलेक्शन जीतोगे तो सारा पाकिस्तान जीतेंगे। नवाज शहबाज शरीफ भागेगा, उनका बेटा भागेगा और आवाम कामयाब होगी। तो मैं कहता हूँ कि आपको सोचना चाहिए, यही मुकाबला का वक्त है, डाकुओं के साथ मुकाबला है। ये लोग मार्च करते थे, ये महंगाई के खिलाफ जुलूस निकालते थे, ये अपने आप को बड़े माहिर कहते थे। इमरान खान ने तो कोरोना में भी महंगाई को कंट्रोल किया, IMF को आंखें दिखाई, तेल और बिजली सस्ती की, इनको तकलीफ हुई। आज मैं पूछता हूँ, ये महंगाई क्यों? ये महंगाई नहीं है, ये तबाही है पाकिस्तान की अवाम की तबाही है। आप तो अरबपति है, आपका माल तो बाहर बैठा है। इन आम लोगों से पूछो कि किस तकलीफ में लोग गुजर रहे हैं। मुझे यकीन है कि पाकिस्तान के अवाम समझदार लोग हैं, उन्होंने एक तरफा फैसला करना है। इमरान खान को 2/3 मेजॉरिटी दे दी है ताकि कानून साजी हो और इन चोरों को सलाखों के पीछे बंद कर दे। आपको घर घर जाना पड़ेगा। ये मुकाबला बड़े बड़े लोगों के साथ मुकाबला है, ताकतवर लोगों के साथ मुकाबला है, लेकिन ताकत अवाम की है। इनकी ताकत हम नहीं मानते। आजकल बदमाशी में उतर आए, आजकल हमारे पर केसेस बन रहे। आज हमारे ये जो मुल्क के हमदर्द हैं, ये मुल्क के दुश्मन बन गए हैं। तो क्या आप इन दुश्मनों के खिलाफ खड़े होंगे? हाथ खड़ा करके बताओ कि खड़े होंगे और इनको घर तक भगाएंगे, इनको सबक सिखाएंगे। ये मुल्क इनके बाप का नहीं है, ये आए हैं, ये चोरी बचाने के लिए आए हैं। इन्होंने नैब खत्म किया, इन्होंने अपने केसेस खत्म किए। ये आपकी खातिर नहीं है, ये मुल्क की खातिर नहीं आए हैं, ये अपनी चोरी बचाने आए हैं। अब अगर आपको समझ आई हो तो आप खुद देख लें कि सब कुछ इनके हक में हो रहा है। क्यों? एक छोटा चोर जेल में रहे और डाकू बाहर फिरता रहे और डाकू हुक्मरान बन जाए, वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। दुनिया की तारीख बताती है कि चोर हुक्मरान कभी मुल्क को तरक्की नहीं दे सकता। वो हुक्मरान तरक्की देगा जो ईमानदार हो, जो मुल्क का हमदर्द हो। अल्लाह ताला ने हमें इमरान खान जैसा ईमानदार लीडर दिया। इनकी सरबराही में इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा और ये चोर डाकू देखते रहेंगे। तैयार रहो। इमरान खान जब भी कॉल देता है सारा मुल्क खड़ा होता है। तो ये अंधे हैं, इन लोगों को नजर नहीं आता कि ताकत किसके साथ है, अवाम किसके साथ है। तो थोड़ा सोचो, अगर इमरान आ गया उसके साथ जुल्म ज्यादती की, फिर किसी की खैर नहीं है, मैं बता दूं। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया परवेज खान खटक से। अच्छा, जिस तरह इमरान खान साहब ने सियासत में तमाम करप्ट पार्टियों के परखचे उड़ा दिए हैं, इसी तरह इमरान खान